नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पोषण माह का शुभारंभ। 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च। एकीकृत बाल विकास योजना पर सरकार का फोकस। आजम खान का हाल जानने दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव। राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन का देंगे निमंत्रण। मुलायम सिंह यादव भी हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश में बरसात से भारी तबाही। अलग अलग हादसों में अब तक 1.5 दर्जन लोगों की मौत। लखनऊ में दीवार गिरने से 9 तो उन्नाव में छत गिरने से 3 की मौत। कई घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मदद का ऐलान। कौशाम्बी में यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अष्टधातु की 2 मूर्तियों के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार। 15 वर्ष पूर्व 3 चोरों ने चुराई थी मूर्तियां। गाजीपुर में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। डीएम कार्यालय के पास कसा शिकंजा। चक पर नाम दर्ज कराने की एवज में ली थी घूस। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। इसके तहत सीएम ने प्रदेश भर में नए बने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया। वहीं 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। इस दौरान 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सहयोग मोबाइल ऐप की भी लॉन्च की। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मुख्य सेविकाओं के अलावा बाल विकास परियोजना से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इसका मकसद लोगों को स्वस्थ बनाना है। पोषण माह के तहत एकीकृत बाल विकास योजना पर फोकस किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 से 6 साल के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि मां और बच्चे दोनों स्वस्थ रह सकें। प्रसन्न है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर पोषण माह जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश ने उसमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और इसलिए पोषण माह प्रारंभ होने के इस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के उन सभी गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को और उन सभी बच्चों को जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और जिन्हें हम जागरूकता के माध्यम से इन सभी योजनाओं को जोड़ने में सफल होंगे, उन सबको इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को पोषण से युक्त करने, उन्हें सक्षम बनाने का भी एक अभियान है। अगर मां स्वस्थ होगी तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्वस्थ होगा। किशोरी कन्या या कोई बालक कुपोषण से मुक्त होकर से सुपोषित होगा तो हमारा बचपन स्वस्थ होने के साथ ही समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ और सशक्तता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान का हाल जाने दिल्ली पहुंचे हैं। आजम बीते 3 दिनों से गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थे। डिस्चार्ज होकर यूपी सदन दिल्ली के सरकारी आवास में रुके हैं। ऐसे में अखिलेश आजम खान से मिलने के लिए
लखनऊ से दिल्ली पहुंचे और उनसे मुलाकात की। पार्टी सूत्रों की माने तो 28 सितंबर को राज्य और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आजम खान को अखिलेश ने निमंत्रण दिया है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ये भी बता दें कि 28 सितंबर को पार्टी का राज्य अधिवेशन और 29 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में होगा। इस अधिवेशन में अखिलेश यादव दोबारा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। 1 जनवरी 2017 को हुए विशेष अधिवेशन में अखिलेश यादव के हाथ पहली बार पार्टी की कमान आई थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 दलित नाबालिग बहनों के शव पेड़ पर लटके मिलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे। सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जाकर के पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। कन्नौज पहुंचे आईजी रेंज प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। इसके बाद आईजी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली और कानून व्यवस्था की मासिक समीक्षा की। इस दौरान नए थाने की मांग पर उन्होंने इसका प्रस्ताव आगे भेजने के भी निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि औरैया, इटावा और कन्नौज सहित आसपास के जिलों में टप्पेबाजी और जहरखुरानी गिरोह एक्टिव है। इनकी शिनाख्त कर गिरोह के बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एसपी कुंवर अनुपम सिंह की रणनीति की तारीफ की। पहले ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, पहले अगले दिन आज, अब जैसे आप लोग स्टूडेंट रहे होंगे। जनपदों का भ्रमण मासिक तरीके से किया जाता है, जिसमें जनपदों की समीक्षा, जो लंबित हमारे विवेचना हैं, जो केसेस इस महीने हुए हैं और थानों की कार्य प्रणाली, उसके बारे में चर्चा और उसमें निरंतर सुधार के प्रयत्न, इस लिए ये विजिट है। अब खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वतखोर चकबंदी लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लेखपाल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए डीएम ऑफिस के गेट नंबर 2 के सामने से गिरफ्तार किया है। आरोपी लेखपाल परिवादी से एक पर नाम दर्ज करने की रिश्वत ले रहा था। वहीं एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार कर सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन वाराणसी उपेंद्र सिंह यादव। क्या मामला है? मामला ये है कि शिकायतकर्ता विनय कुमार गौड़, पुत्र स्वर्गीय विभूति गौड़, ग्राम बहुरा, थाना बहारियाबाद, जनपद गाजीपुर द्वारा मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 12/9/2022 को इस बात की शिकायत की गई कि चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश करने के बावजूद भी जो क्षेत्रीय लेखपाल चकबंदी श्री सूरज सिंह द्वारा जो है अमल दरामद के नाम पर 10,000 रुपये की मांग की जा रही है। पूरी टीम के साथ और शिकायतकर्ता के साथ उपस्थित होकर के जिलाधिकारी कार्यालय गेट नंबर 2 के सामने विक्रम गुप्ता की दुकान के पास से 10,000 रुपया शिकायतकर्ता से लेते हुए चकबंदी लेखपाल श्री सूरज सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अब आगे क्या कार्रवाई की? विधिक कार्रवाई कोतवाली में पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई। अब खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पुलिस ने अष्टधातु की 2 मूर्तियों के साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक दोनों मूर्तियों की कीमत करीब 95 करोड़ रुपए बताई गई है। थानाध्यक्ष मघेवागढ़ रोशन लाल ने मुखबिर की सूचना पर यमुना ब्रिज के पास मय जाब्ता छापा मारा, जहां से 2 अष्टधातु की मूर्ति, 6 मोबाइल के साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी अष्टधातु की मूर्तियों को बेचने के फिराक में घूम रहे थे। दरअसल 3 चोरों ने करीब 15 वर्ष पहले मूर्तियों की चोरी की थी, जिनमें से 2 चोरों की मौत हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो वहीं एसपी हेमराज मीना ने मघेवाहट पुलिस को 25,000 का पुरस्कार दे दिया। मैं जो यमुना ब्रिज है उसके पास में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है उस्मान उल्लाह,
ये मंजनपुर के रहने वाले हैं, थाना मंजनपुर के। रामकिशोर विश्वकर्मा हैं, ये जनपद बांदा के रहने वाले हैं। मुसद्दर पुत्र जल्लर विश्वकर्मा हैं, ये भी चित्रकूट के रहने वाले हैं। ननका नीरज विश्वकर्मा, ये करवी के रहने वाले हैं, जनपद चित्रकूट के। और इसके अलावा राम प्रसाद विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, बाबू सोनकर, संतोष कुमार पटेल और विपिन कुमार शुक्ला, ये टोटल 10 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और थाना महेवा घाट में मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा आईपीसी की धारा 41, 411, 413 और 414 में। और इन लोगों से जब तलाशी लिया गया तो इनके पास से 2 जो मूर्तियां हैं मिली है। जो एक मूर्ति है जिनकी साइज़ करीब 2 फीट और 2.25 इंच के आसपास में है और इसका जो वजन है करीब 62 किलो है। और दूसरे कुछ पीसेज में 5 टुकड़ों में एक मूर्ति मिली है जिसका वजन करीब 46 किलो है। लखनऊ में भारी बारिश के बीच हादसा हुआ है, जहां दिलकुशा कॉलोनी में निर्माणाधीन दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डीएम ने बताया कि निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल के पास लोग सो रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। मृतकों में 3 बच्चे 18 साल से कम और कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। आर्मी कैंट के पास यह हादसा हुआ तो मौके पर रेस्क्यू के लिए आर्मी के जवान भी पहुंच गए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों के बेहतर इलाज कराए जाने के लिए सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार मजदूर सीमेंटेड ईंट को मिट्टी से जोड़कर दीवार बनाए थे, उसी के सहारे झोपड़ बनाकर रहते थे। 3 दिनों से लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में सुबह 3 बजे के आसपास अचानक घटी इस घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रयागराज में बारिश के कहर के बीच एक दर्दनाक सा हादसा सामने आया है, जिसमें मकान की कच्ची दीवार ढहने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना सराय ममरिज थाना क्षेत्र के छतेवा गांव की है, जहां हादसे में 4 वर्षीय श्रेया और 5 वर्षीय अमित की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी संजय खत्री और एएसपी शैलेश पांडे भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। इधर एसपी अभिषेक अग्रवाल भी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बाद जिलाधिकारी ने परिजनों को सांत्वना दी और मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। वहीं उन्हें आवास भी आवंटित कराए जाने का भी आश्वासन दिया। ग्राम छतौना, थाना सराय ममरेज, यहाँ पर आज सुबह 11 बजे सूचना मिला कि 2 बच्चे जिनकी उम्र 4 से 5 वर्ष के बीच हैं, दीवार गिरने के नीचे दब गए हैं। तो जब हमारी तत्काल से टीम और पहुंची, चेक वेक किया तो 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। और उनके दोनों के पिता सूरत में रहकर काम करते हैं। तो आज हम यहाँ पहुँचे, हमने उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके दादा नाना सबसे बात किया है। बड़ा गरीब परिवार है और हमने बताया कि जो भी आर्थिक मदद संभव है हम उनको देने वाले हैं और प्रत्येक बच्चे की डेथ पर हम लोग 4 लाख रुपया देंगे। और इसके अलावा मैंने एसडीएम साहब को बता दिया है कि आप चिन्हित कर लीजिए, अगर ज़मीन का पट्टा हो सकता हो तत्काल से कराइए और आवास का लाभ देने के लिए भी मैंने बताया है। मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर में जलभराव को लेकर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के सभी स्कूल कॉलेजेस के साथ सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। यह आदेश लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया। आपको बता दें कि लखनऊ में भारी बारिश हुई है और इसमें हुए हादसों में करीब 9 लोगों की जान गई। वहीं लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सभी लोगों को सूचित करते हुए आह्वान किया है कि लखनऊ शहर में भारी वर्षा के कारण कहीं कोई भी दुर्घटना की संभावना हो या घटी हो तो टोल फ्री नंबर से फोन करके तत्काल सूचित करें। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां सील हुए हुक्का बार का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स जैसे तेज म्यूजिक पर हुक्का पीकर धुआं उड़ा रहा है और लड़के और लड़कियां डांस करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने हुक्का बार को सील कर संचालक फैज उर्फ राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पकड़े गए लोगों के पास से चोरी की बाइक, नकदी और तमंचे भी बरामद किए थे। पुलिस ने लूटपाट और बाइक चोरी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इनमें संचालक फैज के साथ उद्योग व्यापारी नेता का बेटा भी शामिल है। वहीं एसपी सिटी अमित किशोर ने बताया कि वायरल वीडियो की सूचना के बाद छापामारी की और लुटेरा गैंग को पकड़कर हुक्का बार सीज कर दिया गया। ये भी बता दें कि इस मामले में एक और बात निकलकर सामने आई है। आरोपी फैज की एसओजी के सिपाही से दोस्ती है। सिपाही हुक्का बार से आता जाता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने वायरल हुए वीडियो पर जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही।
कोतवाली नगर की पुलिस ने पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कुछ व्यक्ति लूट की योजना बना रहे हैं और पुराने लूट में भी ये लोग शामिल रहे हैं। सूचना काफ़ी पुख्ता थी। इस आधार पे पुलिस सक्रिय हो गई और सक्रिय होने के बाद पुलिस ने अपने दबिश के दौरान 6 अभियुक्तों को पकड़ा। जब इन अभियुक्तों को पकड़ा गया तो इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि शहर में एक अवैध रूप से संचालित हो रहा है हुक्का बार, जहाँ पे ये लोग बैठ के इस तरह की योजना बनाया करते थे। पुलिस ने इनकी पूछताछ के आधार पे उस हुक्का बार पे भी जाके दबिश दी और दबिश के दौरान ये बात सच पाई गई कि वहाँ पे हुक्का बार संचालित हो रहा था और इस जो प्रक्रिया संचालित हो रही थी इस पे जो है कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और जिन 6 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है उनको रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया। खबर यूपी के शामली से है, जहां गोकशी की सूचना पर पुलिस ने एक जंगल में छापा मारा, जहां पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक गोकश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में गौमांस, अवैध हथियार और उपकरण बरामद किए। आपको बता दें कि मौके से करीब आधा दर्जन गोकश अभी फरार हो गए। दिनांक 16/9/2022 को अर्ली मॉर्निंग चेकिंग के दौरान थाना कैराना क्षेत्र में ग्राम ईसोपुर खुरगान में गोकशी करते हुए एक व्यक्ति को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम मोमीन पुत्र आलमदीन है और पूछताछ के दौरान इसने बताया कि अपने अन्य साथियों के साथ यह 4 गोवंश हरियाणा से परिवहन करके लाया था, जिसमें से एक का इसने अवैध कटान किया था। शेष 3 गोवंशों को पुलिस द्वारा मौके से छुड़ाया गया है। अभियुक्त से गोकशी करने के उपकरण भी बरामद हैं तथा मुठभेड़ के दौरान 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए आपको सीधे लाइव ले चलते हैं कोल्लम, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।